नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता को लेकर एक बार फिर से गर्माहट बढ़ गई है और इस बार वजह है ठाकरे बंधु। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे, जिनकी हालिया एकजुटता ने न सिर्फ मराठी मानस को झकझोरा है बल्कि कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टी की रणनीतिक मुश्किलें भी बढ़ा दी है। शनिवार को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में ठाकरे बंधु पहली बार एक मंच पर नजर आए। मंच सांस्कृतिक था लेकिन संदेश पूरी तरह राजनीतिक था। मराठी अस्मिता, स्थानीय वर्चस्व और मुंबई की सत्ता को लेकर एकजुटता का ऐलान। इस राजनीतिक प्रतीकवाद के पीछे जो असली समीकरण पल पल बदल रहे हैं वह कांग्रेस को असहज करने वाले हैं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने जानबूझकर दूरी बनाए रखी। पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि कार्यक्रम के लिए निमंत्रण तो आया था लेकिन उसमें पूर्णतः और गंभीरता की कमी थी। वह अधूरे मन से दिया गया न्योता था। एक कांग्रेस नेता ने कहा, कार्यक्रम में एनसीपी के नेता पहुंचे लेकिन उनका कहना है कि वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, न मंच दिया गया, न वक्तव्य दिया गया, वक्त का अवसर। ऐसे में कांग्रेस ने पहले ही इससे दूर रहने की रणनीति बना ली थी। कांग्रेस की असली दुविधा यह है कि वह मराठी अस्मिता के मुद्दे पर ठाकरे बंधुओं के साथ मंच साझा कर अपने अल्पसंख्यक वोट को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन साथ ही उद्धव ठाकरे जैसे सहयोगी को भी खोने का खतरा नहीं उठाना चाहिए था। यह दोधारी तलवार कांग्रेस को मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ब्रेन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में रणनीतिक स्तर पर कमजोर कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस का मानना है कि ठाकरे बंधुओं की यह कवायद केवल और केवल बीएमसी चुनाव तक ही सीमित है। शिवसेना यूबीटी को लगता है कि एमएनएस के साथ आकर वह जो है मराठी मतदाताओं के बीच अपनी खोई हुई पकड़ को दोबारा बना सकते हैं। वहीं राज ठाकरे को भी उद्धव के सहारे राजनीतिक प्रासंगिकता की नई खिड़की नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर से आ रही आवाजें बता रही कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमने बीएमसी चुनावों के लिए किसी से गठबंधन नहीं किया। हमारे पास जो जमीन है उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। जब हम उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं तो अल्पसंख्यक वोट शिवसेना के पक्ष में चला जाता है, लेकिन शिवसेना का वोट हमें नहीं मिलता। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ठाकरे बंधुओं की इस साझेदारी से कांग्रेस को त्रिशंकु रणनीति अपनानी पड़ रही है। न पूरी तरह समर्थन दे सकती है, न खुलकर विरोध कर सकती है। वहीं शरद पवार की एनसीपी इस समीकरण से ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। जो ठाकरे बंधुओं के मंच पर गई तो थी लेकिन उसे भी ठंडा व्यवहार मिला। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा अवसर है मेवाड़ जिसे राज्य पर ही हो सकता है, जहां बीएमसी चुनावों के गूंज से इतर कांग्रेस गठबंधन धर्म को लेकर लगातार सियासी बैलेंस साध रही है। आगे इसमें क्या देखने को मिलेगा? कुल मिलाकर ठाकरे बंधुओं की मराठी एकता से कांग्रेस के सामने भी एक बड़ा राजनीतिक धर्म संकट खड़ा हो गया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।